तो आपको देखते ही 2 से 3 सेकंड में समझ में आ जाएगा करना क्या है। 5 से 6 सेकंड लगेगा आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड देन आपको टिक करके निकलने में आगे 12 से 13 सेकंड लगना है कि आप ज्यादा टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बहुत दिक्कत होता है अगर आपको एग्जाम में 1 मिनट भी लेट हो जाए। 50 मार्क्स का जो एप्टीट्यूड है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। कल वो दिन है जिसका बहुत लोगों को इंतजार था। हाँ जी, सिनर्जी का रिटन टेस्ट, जिसको लेकर बहुत लोग पैनिक हैं, बहुत परेशान हैं और बहुत लोग कॉन्फिडेंट भी हैं कि वो तो इस बार सिनर्जी में हाथ मार ही लेंगे। सिनर्जी के बारे में बता दें, सिनर्जी का अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 90% से ज़्यादा होते हैं। मतलब कि रिटन है जो मेन डील है, और ये रिटन क्लियर करना इतना ईजी नहीं है। जहां तक हम आपको बता दें, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर देखा तो लगभग 18,000 रजिस्ट्रेशन नंबर तक जा रहा था नंबर। तो अगर देखा जाए तो लगभग 15 से 16,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किए होंगे कंप्लीट। लेकिन उसमें भी आपको ये समझना है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि 60% के नीचे लटक गए हैं। तो अगर हम लोग ये मान लें कि 2,000 के करीब बच्चे 60% के नीचे लटक गए हैं, तो लगभग आपको मान लीजिए 12 से 13,000 बच्चे फिर भी सिनर्जी में अपीयर हो रहे हैं। अलग अलग सेंटर पे अलग अलग जगह पर बच्चे अपीयर होंगे, कहीं कहीं किसी किसी सिटी में 2-3 सेंटर्स भी हैं। तो इस हिसाब से आप मान लीजिए कि आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा। आप अगर देखें तो 80 बच्चे लगभग सिनर्जी लेगा इसमें, तो ये कहा जा सकता है कि 150 से 200 बच्चे रिटन क्लियर करेंगे। ठीक है, इतने बच्चे रिटन क्लियर करेंगे 12-13 हजार बच्चे में से, तो उसके लिए आपका प्रिपरेशन एकदम अलग लेवल का होना चाहिए। अब प्रिपरेशन का तो टाइम है नहीं, अब बात कर लेते हैं कि आप एग्जाम में क्या करोगे। एग्जाम 200 मार्क्स के हैं। 200 मार्क्स में 100 मार्क्स का पीसीएम है आपका, एंड 100 मार्क्स का एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश है। अब समझने वाली बात यह है कि एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है। देखिए, चाहे एग्जाम सिनर्जी का हो, IMUCT का हो, जेई हो, नीट, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर आपने एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर लिया, मतलब कि आप जीत गए। जैसे इस बार नीट में क्या हुआ, नीट में बच्चे फिजिक्स के क्वेश्चन में लटक गए, तो एग्जाम्स के बाद ये कहा जा रहा था कि वही बच्चे रैंक लाएंगे, वही बच्चे टॉपर बनेंगे जिन्होंने वो टफ क्वेश्चन देखते ही छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। क्योंकि उस क्वेश्चंस में जो भी 3-4 क्वेश्चंस टफ थे, उसमें बच्चों ने बहुत टाइम वेस्ट किए, और एक एक मिनट की वैल्यू तुम क्या जानो महेश बाबू। ठीक है, बहुत दिक्कत होता है अगर आपको एग्जाम में 1 मिनट भी लेट हो जाए। तो इसी वजह से आपका एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम उतना ज़्यादा एग्जाम्स तो दिए नहीं है कभी, लेकिन हाँ, हमको एक चीज़ आइडिया है कि एग्जाम में मैनेज कैसे करना है टाइम को। ठीक है, हम खुद IMUCT दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं सेकेंड मेट से रिलेटेड, तो हर चीज़ टाइम मैनेजमेंट में जाता है, किस किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। जहां तक हमको लगता है, देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, पीसीएम में टाइम ज्यादा लेते हैं, और जाहिर सी बात है पीसीएम में टाइम ज्यादा लगता भी है। अगर आप टाइम ज्यादा लगना है तो आपको टाइम बनाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम आपको जो मिल रहा है 180 मिनट ही मिल रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने लिए कैसे टाइम बनाते हैं। टाइम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, दूसरे जगह से टाइम काटना होगा, और उस टाइम को कट करके आपको पीसीएम के टाइम में डालना होगा। 180 क्वेश्चन 200 180 मिनट 200 क्वेश्चन, ये तो बहुत अन्याय है। 1 मिनट से भी कम टाइम है। अब देखिए, 50 मार्क्स का जो एप्टीट्यूड है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। ठीक है ना, 50 मार्क्स का एप्टीट्यूड सिनर्जी में हम एक चीज एक्सपीरियंस की है। 50 मार्क्स के एप्टीट्यूड में 30 मार्क्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी एंड मॉडरेट होते हैं। 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो अगर आप ये देखें कि ये जो 30 क्वेश्चंस इजी हैं, देखिए आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि ये इजी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये कैसा है, वो कैसा है। तो आपको क्या करना है कि पहले ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, इस 30 क्वेश्चंस में आपको 10 से 12 मिनट लगाना है। इस 10 से 12 मिनट से अगर आप ज्यादा ले रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। देखो, क्वेश्चंस इजी आएंगे,
ठीक है, जैसा आपने अभी तक पढ़ रखा होगा ब्लड रिलेशन से, कोडिंग डिकोडिंग से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि आप क्वेश्चंस अगर उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो ना, तो आपको देखते ही 2 से 3 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। 5 से 6 सेकंड लगेगा आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड देन आपको टिक करके निकलने में आगे 12 से 13 सेकंड लगना है। ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड लगना है। 15 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा अगर आप ले रहे हो सब क्वेश्चन में, तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। बाकी के जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना सिनर्जी में, वो फिगर वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, जहां तक हम एक्सपीरियंस किए हैं। तो उस फिगर वाले क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है। तो 20 क्वेश्चंस के लिए आप मान लीजिए 10 से 12 मिनट ले सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप लेते हैं ना, तो फिर गड़बड़ है। तो आप इस बात को समझो कि एप्टीट्यूड आपका सिनर्जी के एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। उसके बाद से इंग्लिश। इंग्लिश में देखो, तुम्हारे 8 से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो पैसेज वाले होंगे। तो जाहिर सी बात है, पैसेज वाले क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग खाएंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगे। उसके अलावा जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे ना, 40 क्वेश्चन, वो इजी होंगे, बहुत कम टाइम टेकिंग होंगे। तो अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन से भी टाइम बचा लेते हो, मान लो 10 क्वेश्चन जो पैसेज वाला है वो तो आपका टाइम खाएगा ही, 10 मिनट लेके जाएगा वो। उसके बाद से जो 40 क्वेश्चन है वो अगर आप 20 मिनट में कर लेते हो, तो सोचो कितना फायदा होगा। 25 मिनट में, मैक्सिमम 25 मिनट में आपने एप्टीट्यूड कर लिए, फिर 20 10 30 मिनट में आपने कर दिया इंग्लिश। तो 30 और 25 हो गया 55 मिनट। मान लीजिए 1 घंटे में अगर आपने 100 क्वेश्चन निपटा देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा 100 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन हम आपको एक सजेशन देते हैं सिनर्जी के एग्जाम के लिए, एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूरा का पूरा करने का ट्राई कीजिए। मतलब क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप कैसे भी कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका आंसर आ जाए, आप कर लें अटेम्प्ट, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये सब चीजें जो होती है ना, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये पूरा का पूरा आपका रिजल्ट बनाता है। तो अगर इसमें आप क्वेश्चन छोड़ने लग जाएंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अगर 1 घंटे, मान लीजिए 1 घंटे नहीं, 65 मिनट 70 मिनट आप लेके 100 क्वेश्चन बना देते हैं, तब आपके पास बचेगा 1 घंटा 50 मिनट, मतलब 110 मिनट बचा है आपके पास 100 क्वेश्चन करने के लिए। इतना तो हमको पता है कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जो 20 क्वेश्चन आने हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, वो एकदम सिंपल सिंपल आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको आंसर पता होगा, तो वो वाला चीज होगा, सॉल्व करने वाला सिस्टम नहीं होगा। उसमें आपका टाइम नहीं जाना है। टाइम जो जाएगा आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए आपको टाइम मैनेज करना होगा। आपको आएगा तो आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ते जाइएगा। देखिए, एग्जाम का एक सिंपल सा फॉर्मेट बताते हैं हम, कि आपको 3 चीजें करनी है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे जो सॉल्व हो जा रहा है वो हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, आपका ऑलरेडी 30 सेकंड 40 सेकंड वेस्ट हो चुका है, और आपको लग रहा है कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। आप उस पर 1 टिक करो, क्वेश्चन पे टिक नहीं कर दो, पेपर मिला रहेगा, पेपर पे क्वेश्चन नंबर लिखो और 1 टिक कर दो। 1 टिक करने का मतलब है कि आप उसको ये रखो कि हाँ, आपको फिर से आकर इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर से उसके बाद से आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको लगता है कि नहीं, इसको मैं कर सकता हूं लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर वो क्वेश्चन नंबर लिख दो और उसको 2 टिक कर दो। कोई क्वेश्चन ऐसा लगे आपको कि ठीक है, कोशिश करेंगे, देख लेंगे, या फिर अब देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उस पे 3 टिक कर दो। और जो नहीं बनने वाला रहे, आपको लगे कि हाँ ये तो मेरे औकात के ही बाहर का है, तो उस पे सीधे ऐसे करके क्रॉस करके आगे निकलो। देखो, एग्जाम्स में प्रॉब्लम क्या होता है ना, किसी भी एग्जाम में बच्चे जो क्वेश्चन छोड़ते हैं, फिर उनको पता नहीं होता है कि वापस किस क्वेश्चन पे आना है, ठीक है। और वो क्वेश्चन ढूंढने में फिर उनको टाइम लग जाता है। तो अगर आप इस तरह से फ्रेम बनाते जाओगे ना कि हाँ ठीक है, ये मेरा ज्यादा इजी है, इसको हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, तो आप मान लीजिए कि आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कोशिश कीजिए कि 160 मिनट, मतलब 2 घंटे 30 मिनट 2 घंटे 40 मिनट के अंदर आपसे जितने सॉल्व होने वाले रहे आप कर लीजिए। लास्ट का जो 20-30 मिनट है, आप वो इन सब को दीजिए जिसमें आपको लग रहा था कि हाँ इसको कर सकता हूँ, उसको कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, और फिर उसको टाइम दे के आप अपना उसका आंसर निकालिए। अब बच्चे का प्रॉब्लम यही होता है कि अगर वो इस चीज को कहीं लिख के नहीं रखे हैं ना, तो वो फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वो
खोजने लगते हैं कि अरे ये कौन सा क्वेश्चन था, अरे ये कौन सा क्वेश्चन है, एक एक करके देखने लग जाते हैं, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर आपका एग्जाम में प्रॉब्लम आता है। तो सिनर्जी का एग्जाम, आईएमयू सीटी में, दोनों में ही आप ये चीज यूज कर सकते हैं और मेरे हिसाब से बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि हमारे बहुत बच्चे इससे पहले करते भी हैं ये चीजें। आप भी करके ट्राई कीजिए, बहुत फायदा होगा। चलिए, अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, मान लीजिए आपका अगर कुछ नहीं होता है, उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर मान लीजिए नहीं होता है, आईएमयू सीटी में अच्छा रैंक लाइए, फेब बैच के लिए प्रिपरेशन कीजिए, आईएमयू में ज्वाइन कीजिए। आईएमयू मेट में हम लोग आपको अच्छे से गाइड करेंगे, प्रिपेयर करवाएंगे। ठीक है, चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।